बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम दो इश्यूज़ पर बात करेंगे। सादत अमीन चाइल्ड पोर्नोग्राफी का जो मुजरिम था, उसको लाहौर हाई कोर्ट ने जिस तरह से ज़मानत दी उस पर बात करेंगे। और उसके बाद फिर बात करेंगे शेख रशीद साहब ने आज जो दावा किया है कि शहबाज शरीफ को कागज़ लाने के बहाने लंदन जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मैंने सादत अमीन को जो सज़ा सुनाई गई और उसके बाद उनको जो ज़मानत पर रिहा किया गया, इस पे कल रात ही ईसा नकवी साहब के साथ एक वीडियो की थी। उसमें उसका मुकम्मल बैकग्राउंड, सारी चीज़ें बड़ी तफसील के साथ हमने डिस्कस किया था और वो वीडियो मैं कम्युनिटी पेज पे शेयर कर चुका हूँ और मैं उन चीज़ों को दोबारा नहीं दोहराऊँगा जो उस वीडियो में कर चुका हूँ। ज़ाहिर है वो रिपीट होती हैं चीज़ें, लेकिन और शायद मैं अब अपनी वीडियो में इस पर बात भी ना करता, लेकिन मेरे लिए बहुत हैरान कुन था जब मैंने ट्विटर पर देखा कि वसीम बदामी साहब ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने एक वीडियो जो है वो शेयर की और जिस वीडियो में सादत अमीन जो है वो वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में एतराफ़ कर रहा है कि हाँ, मैं इस तरह से ये वीडियोस और तस्वीरें बिल्कुल बेचता था। अलबत्ता उसने कहानी कुछ और सुनाई कि वो कहाँ से लेता था। जब मैंने वो क्लिप देखा तो फिर मैंने वो प्रोग्राम ढूंढना चाहा। 13 अप्रैल 2017 का प्रोग्राम था वसीम बदामी साहब का। मुझे नहीं मिल रहा था तो मैंने फिर उनके वसीम बदामी साहब की टीम मेंबर हैं सैयद मुस्तजाब हसन, उनसे रब्ता किया। उन्होंने फिर मुझे खैर उस वीडियो का मुकम्मल लिंक भेजा और मैंने वो मुकम्मल सुना जिसमें उन्होंने सादत अमीन को लिया था और सारा वो वसीम बदामी साहब ने भी उस वक्त बैकग्राउंड बताया था कि नार्वे के जो इदारे हैं उन्होंने पाकिस्तान की जो एम्बेसी है नार्वे में, उनको कुछ डाटा दिया, कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए, कुछ तफसीलात दी कि हमारे मुल्क से एक जो है वो एक गैंग पकड़ा गया है जो कि बच्चों की नाज़ेबा तस्वीर वीडियोज़ वो ऑनलाइन फ़रोख्त करते हैं। वेबसाइट्स पे पोर्न वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड की जाती हैं। तो ये जहाँ से ये ख़रीद रहे हैं वो आपके पाकिस्तान के एक हैं सादत अमीन, जिनसे ये ख़रीद रहे हैं। पाकिस्तान की एम्बेसी ने डाटा FIA को फ्राहम किया और फिर ये सादत अमीन जो हैं ये सरगोदा से गिरफ़्तार हो गए। जब ये गिरफ़्तार हो गए तो उसके बाद इनके पास से 65,000 वीडियोज़ और लाखों तस्वीर जो हैं वो बरामद हुई। अब जब ये गिरफ़्तार हुए, इनके ऊपर केस चल रहा था, तो उसी वक्त वसीम बदामी साहब ने इनको अपने प्रोग्राम में लिया और इनसे पूछा कि आप बताएं। तो उसने एतराफ़ किया, उसने बरमला एतराफ़ किया कि हाँ, मैं ये तस्वीरें बेचता था, हाँ, मैं ये वीडियोस बेचता था। उसने बताया कि इस तरह से मुझे कहा जाता था, लेकिन मैं जो है वो हैक करता था, कुछ और सर्वर हैक करता था, वहाँ से ये तस्वीरें और वीडियोज़ निकालता था और हैक करके वहाँ से निकाल के और फिर मैं ये आगे बेचता था। वसीम बदामी साहब ने उससे पूछा कि क्या लोकल भी कुछ बच्चों की तस्वीर या आपके पास थी, वीडियोस बनाई आपने? उसका ये कहना था कि ये मैंने जो है वो लोकल सरगोदा के बच्चों की तस्वीरें या वीडियोस नहीं बनाई, ना ही मैंने बेची हैं। फिर बदामी साहब ने FIA के उस ऑफ़िसर को लिया अपने प्रोग्राम में, जिनका कल वीडियो में ईसा नकवी साहब ने भी जिक्र किया, आसिफ इकबाल साहब, जिनके बारे में कहा यह जाता है कि वो बड़े मेहनती ऑनेस्ट ऑफिसर हैं। और मैंने उनको सोशल मीडिया पे देखा है, फेसबुक पे, ट्विटर पे, कि आसिफ इकबाल साहब जो हैं वो लोगों को गाइड कर रहे होते हैं, एजुकेट कर रहे होते हैं, छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बनाकर बता रहे होते हैं कि आप इस तरह से ये चीज़ें ना करें और कवानीन से आगाही दे रहे होते हैं कि अगर आपको कोई इस मसले का सामना है साइबर क्राइम के, तो ये कवानीन हैं, इस तरह से ये रेमेडीज़ हैं, इस तरह से आप जो है वो कानूनी चाराजोई कर सकते हैं। तो आसिफ इकबाल साहब ने बताया वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में कि इसने सादत अमीन ने वहाँ मकामी तौर पे कुछ लोगों को उनके बच्चों के हवाले से कहा कि आपके बच्चों को बाहर नौकरी के लिए भिजवाना है, किसी को कहा एजुकेशन के लिए भिजवाना है, और ये इस तरह से बच्चों को अपने पास बरगला के लाता था कि उनके वालिदैन को कहता था कि क्या आपके बच्चे मेहनत मजदूरी करेंगे, तो इनको मैं ऑनलाइन काम सिखाता हूँ, ऑनलाइन ये वीडियोस बनाएंगे, ये गेमिंग की वीडियोस बनाएंगे। आप देखते हैं ना आजकल हमारे बहुत से नौजवान जो हैं वो PUBG में ऐसे ही गर्क होते हैं और वो PUBG हर वक्त उसमें लगे हुए होते हैं और वो हर वक्त जो है वो उसकी वीडियोस देख रहे होते हैं। तो इसी तरह ज़ाहिर है ये जो लोग इस फील्ड को जानते हैं, ऑनलाइन काम को जानते हैं, IT के शोबे को जानते हैं और ये गेम्स की वीडियोस बनाने को जानते हैं, वो बिल्कुल इस बात के कायल होंगे कि इसमें वाकई पैसा है, लोग इससे पैसा कमाते हैं और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी होती है। लेकिन ज़ाहिर है उसका मकसद उनको ऑनलाइन काम सिखाना नहीं था, बल्कि बच्चों को ला के और उनकी फिर वीडियोस बना के और वो बेचना था। और आसिफ इकबाल साहब के अलावा
उसी प्रोग्राम में वसीम बदामी साहब ने सरगोदा के जो ARY के रिपोर्टर हैं उनको कहा कि वो मकामी अफराद से, ये मलकवाल का इलाका है वैसे, मकामी अफराद से बात करके बताएं। तो मकामी अफराद से जब बात की गई तो वहाँ पे एक नौजवान ने ये बताया कि महल्ले वालों को पता था कि ये काम ये सादत अमीन करता है। इससे पहले ये एक महल्ले में रहता था जहाँ से इसको निकाला गया, और जहाँ पे अब ये रहता था उस महल्ले के लोगों को, इर्द गिर्द लोगों को पता था। और उसने ये भी दावा किया नौजवान ने कि वहाँ की जो पुलिस है, मकामी पुलिस, वो मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व थी सारे मामले में। उस पुलिस को भी पता था कि ये सारा काम ये सादत अमीन करता है। तो इसके बाद की जो सूरत हाल है वो मैंने उस वीडियो में बताई है, ईसा नकवी साहब वाली वीडियो में। लेकिन मुख्तसर ये कि लाहौर हाई कोर्ट ने इस बुनियाद पर जो रिपोर्ट हुआ है छोड़ दिया कि 7 साल इसको सज़ा सुनाई गई थी, 3-4 साल ये ऑलरेडी सज़ा भुगत चुका है, और जो FIA की इन्वेस्टिगेशन है वो फॉल्टी है, जो उनके वकील हैं उनका ये मौक़िफ़ था। अब बात यह है कि अच्छा, फिर एक और ये कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट में उसकी मेन अपील फ़िक्स नहीं हो रही। अगर मेन अपील फ़िक्स नहीं हो रही थी तो मेन अपील फ़िक्स कर दी जाती, 2 दिन में सुन लेते, दलाइल हो जाते और फ़ैसला हो जाता। अगर वाकई वो बेगुनाह था तो उसको छोड़ दिया जाता। लेकिन सवाल ये है कि जब एक शख्स खुद एतराफ़ कर रहा है, उसका एतराफ़ी बयान मौजूद है, पूरे पाकिस्तान ने वो वीडियो देखी, अब वो ARY पे चली, वसीम बदामी के प्रोग्राम में चली, वसीम बदामी के प्रोग्राम में वो होश हवास में इंटरव्यू वो बंदा दे रहा है, वो मान रहा है कि हाँ मैं वीडियोज़ भेजता था। अब आप यहाँ से एक और चीज़ देखें कि वो ये तो मान रहा है कि मैं वीडियोज़ जो हैं और तस्वीरें ऑनलाइन सर्वर मुख्तलिफ जो हैं उनसे जाके चोरी करता था और फिर बेचता था। लेकिन जो शख्स हैक करके तस्वीरें और वीडियोज़ उठा के बेच सकता है, तो वो पैसों के चक्कर में ये क्या उससे वो किया जा सकता है, क्या बईद है कि वो लोकल जो है वो वीडियोज़ और तस्वीरें ना बनाता हो। जब उसको ये चस्का पड़ गया, उसको ये पता चल गया कि इसमें बड़ा पैसा है, तो ज़ाहिर है वो ये काम कर रहा था। तो लेकिन अगर चलें, मैं कहता हूँ कि उसकी बात एक लम्हे के लिए हम मान लेते हैं कि वो कहता है कि लोकल तस्वीरें और वीडियोज़ वो नहीं बनाता था, और आसिफ इकबाल साहब ने कहा कि उनकी तादाद बहुत कम है जो लोकल उनको मिली हैं। तो लेकिन वो ये तो कर रहा था ना कि वो ये पोर्नोग्राफी की तस्वीर जो हैं वो बेच रहा था, ये धंधा कर रहा था और इसको इस चीज़ को फ़रोग दे रहा था। और फिर देखिए कितनी बदनामी है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान से बैठ के वो ये काम कर रहा था। और फिर उसके अलावा ये है कि ये मेन अपील फ़िक्स करके ये चीज़ सुनी जा सकती थी। तो अब ये सिंगल रुकनी बेंच ने उसको ज़मानत पे रिहा करने का हुक्म दिया है। पूरे पाकिस्तान में बड़ी तशवीश है, बड़ा गुस्सा है, अफसोस है कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक बार फिर एक संगीन मुजरिम को जो है वो छोड़ दिया। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट से सज़ा याफ्ता मुजरिम मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त दी गई 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर। अब ये मामला 2 रुकनी बेंच के सामने जाएगा, वो इसको सुनेंगे और ये मामला बरह रास्त सुप्रीम कोर्ट में भी आ सकता है, और सुप्रीम कोर्ट भी 184(3) के तहत आसो नोटिस भी ले सकती है। बरह रास्त प्रोसिक्यूशन या स्टेट ये मामला लेके सुप्रीम कोर्ट के पास आ सकती है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुन सकती है। तो आप देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन अफसोस होता है कि जान पे खेल के अफसरान जो हैं वो इस तरह की तहकीकात करते हैं और फिर अदालतों में मुख्तलिफ़ चीज़ों को बुनियाद बना के उनको छोड़ दिया जाता है। अलबत्ता इसके जब तफसीली और तहरीरी फ़ैसला आएगा तो फिर मैं आपको बता पाऊँगा कि अदालत ने क्या लिखा है, कि किस बेस पे अदालत ने इसको रिहा किया है। लेकिन इस तरह के दरिंदों को बिल्कुल किसी तरह से भी रिहा नहीं किया जाना चाहिए। ये तो 7 साल की सज़ा है, इससे ज़्यादा सज़ा जो है इनको मिलनी चाहिए। दूसरा मामला है, शेख रशीद साहब ने आज ये दावा किया है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो, क्योंकि नैब के सामने जब पेश हुए तो नैब को उन्होंने ये कहा है कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो तो लंदन पड़े हुए हैं। तो अब ये बिल्कुल ये बात बहुत अरसे से चल रही है कि शहबाज शरीफ कोशिश करेंगे कि वह पाकिस्तान से चले जाएं, क्योंकि पाकिस्तान आकर अब वो उनको ये लगता है कि उन्होंने गलती की है, यहाँ आकर वो फंस गए हैं बुरी तरह से। अब नैब उनसे जवाब मांग रही है, जवाब उनके पास है नहीं, और नैब के पास ठोस शवाहिद आ चुके हैं। शहजाद अकबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चीज़ें बताई हैं वो नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। अब शेख रशीद एक तो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ को लंदन जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, शहबाज शरीफ जाने की कोशिश करेंगे, या तो कहेंगे कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, या डॉक्यूमेंट्स के बहाने वो जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके लिए वफाकी हुकूमत को उनका नाम ECL पे डालना होगा। अभी उनका नाम ECL पर नहीं है, तो उनके लिए जाना कोई मसला नहीं है। लेकिन देखते हैं कि शेख रशीद साहब का दावा किस हद तक दुरुस्त साबित होता है, जो उनका ये दावा है कि उनको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये कहा था कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि सज़ा याफ्ता मुजरिम को पाकिस्तान से बाहर भेजा जाए। लेकिन हमने देखा कि सज़ा याफ्ता मुजरिम, मुबैना और जाली बीमार नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान से फ़रार हो गया। दूसरा, शेख रशीद कहते हैं कि ये जो लॉकडाउन है ये शहबाज शरीफ के लिए लॉकडाउन के बाद लॉकअप का मसला होगा,
और शहबाज शरीफ जेल की इस्लाहों के पीछे जाएंगे। उनको जाना भी चाहिए जो उनके खिलाफ शवाहिद हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे बहुत से इदारे जो हैं वो कंप्रोमाइज़ करने लग जाते हैं, जिस वजह से ये बड़े बड़े मुजरमान जो हैं वो बच निकलते हैं। तीसरा जो शेख रशीद साहब ने पेशन गोई की है, वो कहते हैं कि 31 जुलाई तक जुलूस फिरेगा, नैब दो तरफा टारजन होगा और बड़ी गिरफ्तारियाँ होंगी। ये भी मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ कि मुमकिन तौर पे किन किन की गिरफ्तारियाँ जो हैं वो हो सकती हैं। बल्कि मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड किया है, वो मैं अभी कम्युनिटी पेज पे शेयर कर दूँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।